नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स में। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है, जिसे हम पार्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है। लास्ट क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल के कुछ कंसेप्ट क्लियर किए थे। आज हम फ्रैक्शनल और रूट्स के कुछ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए समझते हैं। देखो, फ्रैक्शन और रूट का कंसेप्ट क्या है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला 1/√2, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। तो आप क्या करेंगे, √2 की ऊपर और √2 की नीचे मल्टीप्लाई। इससे होगा क्या, ऊपर तो √2 आ जाएगा, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, √2 की जब √2 में गुणा करोगे तो आप नीचे 2 आ जाएगा। ये आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया है, इसका आंसर है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब नीचे से रूट हटाओ आप, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सपोज ये है 1/2 माइनस √3, इसका क्या आंसर होगा। तो आप क्या करेंगे, इसके अपोजिट से ऊपर नीचे गुणा करोगे आप। इसका अपोजिट क्या होगा, 2 प्लस √3, ठीक है, और नीचे भी 2 प्लस √3। तो ये क्या होगा, 2 प्लस √3 तो ऊपर आ गया, और नीचे क्या हो गया मेरा, a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला बना a² माइनस b², यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, ये आ गया 2 प्लस √3 और बट्टे में 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हुआ। तो मेरा आया 2 प्लस √3। तो यहाँ से मैंने ये चीज़ देखी कि अगर 1/2 माइनस √3 है तो इसका जो आंसर होगा वो इसका अपोजिट आ जाएगा नीचे वाले का, यानी 2 प्लस √3 आ जाता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। नीचे से रूट हटाना है हमें, अगर सिंप्लीफिकेशन में सवाल सोल्व करने हैं तो नीचे से रूट हटा के सोल्व करना। चलो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये देखो, ये दिया हुआ है 1/3 प्लस √4, 1/4 प्लस √5, 5 प्लस 6 और 6 प्लस 7। इसको हमें सोल्व करना है। मैंने क्या बताया, नीचे से रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, ये जो नीचे है ना, इसके अपोजिट से, यानी इसके जो ये प्लस में है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करनी है। कैसे करनी है, देखो 1/√3 प्लस √4 है, इसका अपोजिट होगा √3 माइनस √4। ऊपर और नीचे √3 और माइनस √4, इसकी जब मैंने गुणा करी तो क्या आया मेरा, ये √3 माइनस √4 बट्टे में आया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a² माइनस b²। √3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3, और माइनस √4 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, यानी 3 माइनस 4 कितना आया मेरा, -1। मैं बोल सकता हूँ ये जो वैल्यू आई मेरी, √3 माइनस √4 बट्टे -1 आ गया इसमें, देखो। और इसे अगर मैं सोल्व करता हूँ, अभी मैं एक को लेकर चल रहा हूँ, इसको मैं सोल्व करूँ तो मैं इसे बोल सकता हूँ, माइनस तो बाहर कॉमन है ही मेरा, ये मेरा √3 माइनस √4 आ गया, ठीक है। यानी नीचे जो था ना उसका अपोजिट आ गया, ठीक है। और माइनस कॉमन है ही, चलो ठीक है। प्लस माइनस तो मैंने सब में से कॉमन ले लिया, ये भी यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √4 माइनस √5, ठीक है जी, आगे बढ़ो। प्लस ये क्या जाएगा, आप कहोगे √5 माइनस √6, इनको सोल्व करके देखोगे ना आप, सबका यही आएगा। प्लस आगे क्या आया, √6 माइनस √7। अब देखो मैंने सबको जोड़ रहा हूँ। देखो ये 4 से ये 4 गया, ये 5 से ये 5 गया, ये 6 से ये 6 गया, बस शुरू का और लास्ट का बच गया। यानी क्या बचा, माइनस तो बाहर था मेरा, √3 माइनस √7। माइनस जब बाहर कॉमन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी मेरा आ जाएगा √7 माइनस √3। यानी जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, और जो क्या नाम है अंदर जाके जो प्लस का होता वो माइनस का हुआ। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन मेरा इसका आंसर आया। बस ये सॉल्यूशन था। समझाने में इतना टाइम लगा, जब आप सोल्व करोगे तो इतना टाइम नहीं लगाना इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो x बराबर ये, तो मैंने क्या बताया,
इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 2 माइनस रूट थ्री आ जाएगी। कैसे आई एक बार दोबारा समझा देता हूँ डिटेल सोर्स में। देखो 1/2 प्लस रूट थ्री है, ऊपर नीचे एक ही बार समझा रहा हूँ, दोबारा नहीं समझना इसको। ऊपर नीचे 2 माइनस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री से गुना करूँगा तो क्या आएगा मेरा, ऊपर तो आएगा 2 माइनस रूट थ्री, नीचे क्या आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना है 4, और रूट 3 का स्क्वायर 3 बराबर 2 माइनस रूट थ्री, नीचे एक है, एक लिखूँ ना लिखूँ बराबर है। यही तो बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है। चलो इसे क्लियर करते हैं एक बार फटाफट से। अब देखो x की वैल्यू मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म में या तो मैं ये लिख लूँ या ये लिख लूँ, एक ही बात है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ो, इन्होंने दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको सोल्व करना है, कर दो फटाफट, क्या दिक्कत है। एक्स का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार मैं लिख के समझा देता हूँ, प्लस 2 इंटू 2 माइनस रूट थ्री, ये मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, प्लस 5। अब देखो a का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना, ये कैसे करेंगे, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a का स्क्वायर 4 जमा b का स्क्वायर यानी 3, 7 हुआ, 7 माइनस 2ab, 2 गुणा 2 4, 4 रूट 3। ये ऐसी मन मन में सोल्व करना आपको, 2 गुणा 2 4 माइनस 2 रूट 3, 4 माइनस 2 रूट 3 और जमा 5, ठीक है। अब देखो 7 प्लस का है, 4 प्लस का है, 5 प्लस का है, 7 4 11 और 5 16 माइनस 4 और 2 6 रूट 3 मेरा आंसर आया, 16 माइनस 6 रूट 3 डी आंसर आया मेरा फटाफट। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इसकी और ये, इसकी वैल्यू बतानी है हमें दोनों की। देखो अब मैं कह सकता हूँ, चाहे तो आप देखो दो चीज़ है, चाहे तो आप इसका ये हटाओ रूट, ऊपर नीचे माइनस से गुणा करो, या फिर जब ये नीचे दिख रहा आपको प्लस माइनस मारा तो नीचे का मैं एलसीएम भी ले सकता हूँ। कैसे, देखो इसको इस सवाल को, ऐसे सवालों को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। रूट 3 प्लस रूट 2 और रूट 3 माइनस रूट 2, ये इनका एलसीएम आया, ठीक है जी। अब देखो ये तो था, ये नहीं है, ऊपर भी है, इसकी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा मेरा रूट 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। आई थिंक इतना तो सबको आता होगा। ये यहाँ पे है, ये नहीं है, इसकी गुणा ऊपर होगी, ऑलरेडी ये है, तो रूट 3 प्लस रूट 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, यानी 3 जमा 2 5 माइनस 2ab यानी 2 रूट 6, ठीक है, जमा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर यानी 5 जमा 2 रूट 6, ठीक है जी। नीचे क्या आया, a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 यानी 1 आया, ठीक है जी। सोल्व करो, देखो ये से ये गया, 5 और 5 10 और नीचे में 1 बराबर 10 आंसर, ऐसे सोल्व करना है एग्जाम में आपको, 10 डी आंसर है मेरा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो देखो अब ये कंसेप्ट आया, ये अच्छा सवाल है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो सवाल को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तो इसे हम डिटेल में समझेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। देखो डिटेल में कैसे समझेंगे, देखो ये है डिटेल में, ये दे रखा है इसके बराबर है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ इसमें, अगर दोनों तरफ में स्क्वायर लगा दूँ तो क्या बेनिफिट होगा, देखो इससे ये बेनिफिट होगा 14 प्लस a रूट 3, इसका अगर मैंने स्क्वायर लगा दिया तो रूट तो हट गया, लेकिन इधर क्या हो गया, रूट 8 प्लस रूट 6 का स्क्वायर हो गया। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2 रूट 48, ये आया मेरे पास यहाँ। देखो ये 14 प्लस a रूट 3 बराबर 14 प्लस 2 रूट 48,
देखो 14 से ये 14 गया, ए रूट 48 की वैल्यू आ गई, सॉरी ए रूट 3 की वैल्यू आ गई 2 रूट 48। इस 48 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 × 3, और 16 का 4 बाहर आ गया, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 × 4 √3। आप कहोगे हाँ, और ये क्या था, a√3, a√3 बराबर आ गया मेरा 8√3। अब √3 से √3 गया, a की वैल्यू मेरी 8 आ गई, 8 मेरा आंसर आ गया, 8 मेरा आंसर आ गया। ये तो हो गया इसका एक डिटेल तरीका। शॉर्ट तरीका क्या है, देखो हमें पता है इन दोनों को जोड़ के 14 आ रहा है, 8 और 6 14, यानी a का स्क्वायर प्लस 2 का b का स्क्वायर, ठीक है 14 होगा, प्लस मैं ये कह सकता हूँ ये 2a भी है, a√3 जो है वो 2a भी है, 2a और b, भाई इन दोनों को जोड़ के 14 आ गया, तो ये मेरा 2a भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और 2ab की वैल्यू कितनी है 48, रूट अंदर 3 आना है, तो बाहर 16 × 3 होगा ना, अंदर 3 छोड़ दो, 16 का बाहर 4 आ जाएगा, 2 × 4, ए की वैल्यू तो पूछ रखी थी 8 वैल्यू आ गई। देखो और बहुत सवाल सोल्व करेंगे ऐसे हम, पहली में नहीं समझ में आया होगा, 30% भी समझ में आया ना, आगे चलते चलते 70% आ जाएगा। कैसा आएगा देखो, ये देखो इसके वर्गमूल का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। देखो अब मैंने बताया, देखो यहाँ पे क्या है, वही सवाल है, सेम सवाल है, इसको बदल के दिया, देखो अलग अलग पेपर में रखा है ये, किसका स्क्वायर का रूम है कि ये आ जाए, तो आप कहोगे 8 और 6 को जोड़ के 14 आ रहा है, 6 और 5 को जोड़ के 11 आएगा, 9 और 5 को जोड़ के भी 14 आ रहा है, ठीक है, 8 और 7 15 को जोड़ के भी नहीं आ रहा, इसको भी नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक आंसर है। मैंने कहा ठीक है चलो, आपने क्या कहा लास्ट में 2a भी होगा, यानी 2 √45 होता अगर इसका करता तो, और इसका करूँगा तो 2 √48 होगा। अब मुझे ये देख लो 45 को आप बाहर तोड़ सकते हो, आप कहोगे हाँ 9 × 5 तोड़ सकता हूँ, मैंने कहा ठीक है, तो 9 × 5 से क्या था बाहर 18√5 आता है, लेकिन बाहर क्या आ रहा है 8√3, इसको तोड़ कर देख लो, 16 × 3 होगा अंदर, 16 का 4 आएगा, यानी 2 × 4, अंदर का रूट रह जाएगा, ये आया 8√3, हाँ ठीक है यही आंसर आया बस। थोड़ा दिमाग अपना लगाना को, थोड़ा ऑप्शन पर नजर रखनी है पैनी। देखो अगला सवाल, ये देखो ये भी अच्छा सवाल है। मेरे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको पॉज करना है, जिन बच्चों के सवाल आते हैं एक बार खुद सोल्व करके देखना है ईमानदारी से, और फिर देखना हाँ कुछ कंसेप्ट समझाया था या नहीं। देखो ये सवाल दिया है मैंने क्या बताया इसमें, सबसे पहले एक काम करो आप कि नीचे से रूट हटाते हैं हम, ये मैंने अभी सिखाया। देखो कैसे करेंगे सवाल को, मैं बोल लूँ आपसे 2 प्लस, इसको मैं हटाऊंगा तो ऊपर तो √2 जाएगा, लेकिन नीचे 2 जाएगा, यानी ये हो जाएगा मेरा √2, नीचे 2 जाएगा, प्लस ये मेरा √2 जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस इसको मैं चेंज करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा √2 - 1, और नीचे 2 - 1 और 2 + 1, 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है। फिर आगे प्लस √2 + 1 आ जाएगा, नीचे 2 1 का अंतर 1 ही आ गया, ठीक है छोड़ दो। अब देखो मैंने देखा ये माइनस का ये प्लस का, इसे मैंने काट दिया, चलो ठीक है आगे की कहानी बताओ। मैं कर रहा हूँ रूट वाले एक तरफ रख देता हूँ और सिंगल वैल्यू वाले एक तरफ, यानी सिंगल वैल्यू वाला ये है और ये है, और बस यही है मेरे पास सिंगल वैल्यू वाले, यानी मैं 2 + 1/2 लिख दिया। अब बाकी जो बचे वो लिख देता हूँ। देखो बाकी क्या क्या बचा मेरे पास, देखो 1/2 ये बचा मेरे पास, 1/2 और क्या बचा मेरे पास √2, देखो 1 √2 ये है, 1 √2 ये है, 1 √2 ये है, यानी 3 √2 हो गए मेरे पास, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 √2 लिख दिए, प्लस √2 / 2, ठीक है। अब देखो फटाफट से, अब कुछ नहीं बचा ना, सबका एलसीएम ले दो,
दो एलसीएम आया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक, एक दूनी दो, दो दूनी चार जमा एक, ये आया मेरा 5 जमा एक दूनी 2 यानी 6 रूट 2 और जमा रूट 2 है ही, कितना आया 6 और 1 5 जमा 7 रूट 2 डिवाइड बाय 2 आंसर। अब खुद सोल्व करके देखना, खुद ने पहली बार में सोल्व किया या कितनी गलती करी, कमेंट में बताना, ठीक है। डी ऑप्शन मेरा आंसर आया इसका। के सवाल में मैंने बताया था आपको, या तो रेशनलाइजेशन कर दो, ऊपर नीचे इसके अपोजिट यानी √7 माइनस √6 के ऊपर और नीचे गुणा, इधर √7 प्लस √6 के ऊपर और नीचे गुणा, या फिर जब सेम पोजीशन हो तो दोनों का एलसीएम ले लिया करो। उससे क्या बेनिफिट होगा देखो, मैं अगर √7 और √6 का एक वैल्यू ये आ गई और एक √7 माइनस √6 एक वैल्यू ये आ गई, इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूँगा इससे बेनिफिट क्या होगा, √7 प्लस √6 तो है ये नहीं है, यानी 7 की गुणा हो जाएगी √7 माइनस √6 में, ठीक है, प्लस 8 की गुणा हो जाएगी √7 प्लस √6 में, ठीक है। अब नीचे क्या आया, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 7 में से 6 घटाओगे तो नीचे तो 1 आ गया, लिखो मत लिखो बात बराबर है, ठीक है। ऊपर देखो 7 की गुणा इसमें करोगे तो 7 √7 और माइनस 7 √6, ठीक है, प्लस 8 √7 प्लस 8 √6, ये मेरा आया। अब देखो √7 और इसको जोड़ दो दोनों को, 8 √7 15 √7 और इधर क्या हो जाएगा 8 √6 इसमें से, और ये माइनस का तो √6 बचेगा बस। कौन से ऑप्शन में है, 15 √7 जमा √6, डी ऑप्शन में है, डी मेरा आंसर आया इसका। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखो 106, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालोगे देखो, ए का स्क्वायर मन ही मन में करना, इतना सोल्व नहीं करना, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना होगा 16 जमा बी का स्क्वायर कितना होगा 9 पंजे भाई 3 का स्क्वायर 9 √5 का 5 9 पंजे 45, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab 2 गुणा 4 8 8 गुणा 3 24 24 √5 जमा बी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ये कैसा होगा ए का स्क्वायर, ठीक है 16 जमा बी का स्क्वायर, ठीक है जी, कितना होगा 9 पंजे 45, ठीक है, माइनस 2ab 2 चौके 8 या 24 24 √5। देखो ये प्लस से ये माइनस गया, 65 और सॉरी 45 और 16 कितना हो गया, 6 5 करेगा ऐसे लगे 4 61 जमा ये भी 61, कितना हो गया दो टोटल, आप कहेंगे 122 हो गया, ये मेरा आंसर आ गया बस, ए ऑप्शन है मेरा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 54 जमा 14 √5 के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है, किसको जोड़ के 54 आएगा, या फिर ये तो ये होगा किसको जोड़ के 54 आना चाहिए, और 2ab 2 तो हो गया, a की वैल्यू 7 √5 यानी 7 का स्क्वायर जमा √5 का स्क्वायर, 7 जमा √5, चाहे तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, बस ये आंसर आ गया। कौन से में, सी ऑप्शन मेरा आंसर आया, कुछ देखना ही नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या है 8 प्लस √8 प्लस 2 √8 माइनस 2। देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे, मैंने क्या बताया, रेशनलाइजेशन करो आप, रेशनलाइजेशन में कैसे होगा, √8 प्लस 2 है, नीचे क्या है √8 माइनस 2 है, ऊपर भी आप √8 प्लस 2 यानी जो नीचे होता है उसके अपोजिट से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो ये क्या आया मेरा
ये तो इसका स्क्वायर हो गया, देखो ये भी है और ये भी दो बार है गुणा में, तो स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी का स्क्वायर कैसे कर करोगे, ए का स्क्वायर 8 जमा बी का स्क्वायर 4 12 जमा 2ab 2 गुणा 4 √8 बट्टे में ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी 8 माइनस 4, ये आ गया मेरा 4। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ऊपर भाई 4 कॉमन लेके 3 प्लस √8, हाँ ऐसे लिख सकता हूँ। नीचे 4 है ही, 4 से 4 कट गया, ये मेरी n की वैल्यू आ गई 3 जमा √8। n की वैल्यू पूछता तो मेरा ये आंसर हो जाता, लेकिन इसने बोला है 1/n यानी 1/3 प्लस √8 की वैल्यू बताओ। दोबारा रेशनलाइजेशन करवाना चाह रहा है, ये कर दो 3 माइनस √8 से। ये तो मुझे लिख के समझाना पड़ा, एग्जाम में आपको लिखना नहीं है ये चीज़। 3 माइनस √8 बट्टे में, अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर यानी 9 और बी का स्क्वायर यानी 8, 9 में 60 गया 1, यानी 3 माइनस √8 आंसर आ गया। जब आपको दिख रहा था n की वैल्यू ये है तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा। अब देखो इसने √8 को डिटेल में लिख रखा है, 3 माइनस √8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी 3 माइनस 2 √2। ये मेरा आंसर है, जो कि मेरा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आया। अब देखो अगला सवाल, 61 जमा 28 √3 का वर्गमूल ज्ञात करना है। यानी किसको जोड़ के तो मेरा यह है, किन दोनों को जोड़ के तो यह है और गुणा करके यह है। गुणा करने का मतलब है 2ab, इसको भी लिख सकता हूँ 2 गुणा 7 √6। अब देखो 2ab, फॉर्मूला होता मेरा 2 गुणा a गुणा b, यानी इनमें से कोई सा a होगा और b होगा। या ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो ये देखो कि किन दोनों को जोड़ के 61 आएगा। 11 का स्क्वायर 121 और 3 124 होगा, ये नहीं होगा। 8 का स्क्वायर 64 और कुछ होगा, नहीं होगा। 13 का स्क्वायर भी कुछ होगा, लेकिन नहीं। ये देखो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 या 12, ये 61 आ गया। बस यही आंसर आ गया। ऐसे पकड़ो सवाल को, पूरा सवाल सोल्व नहीं करना। देखो अब ये फ्रैक्शन वाले सवाल आ गए, इनको कैसे सोल्व करेंगे। देखो इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, सारी समझाऊंगा। क्वेश्चंस के हिसाब से हमें अलग अलग लगानी पड़ेगी। देखो पहला क्वेश्चन है 3/8, 5/7, 19/25 और 16/21 में कौन सा सबसे बड़ा है, बड़ा बताना है। देखो दो तरीके से कैसे सोल्व करेंगे, जैसे है 3/8, 5/7, 19/25 और 16/21। पहला तो इसमें ये होता है कि आप क्रॉस मेथड लगाओ। क्रॉस मेथड क्या है, जैसे इसमें इन दोनों में कंपेयर करना कौन सा बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा 7 की 3 में गुणा करूँगा। ऐसे 7 या 21 आया और 8 पंजे 40 आया, तो 21 बड़ा है 40, 21 बड़ा नहीं है 40 बड़ा है। ये इसे हटा दो, ठीक है, ये कट गया, ये बचा। अब इसकी इसमें कंपेयर करूँगा, होता क्या है, ये छोटी संख्या को लिए तो ठीक है, छोटी संख्या है, लेकिन अगर यहाँ पे आ गया 38 और यहाँ पे आ गया 39, तब ये फेल हो जाता है। क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई में ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर बड़ी संख्याओं में। देखो अभी क्या है, इस 40 को भूल जाओ। अब देखो 25 पंजे 125 आया यहाँ पे, ठीक है, 125 लिख दो यहाँ कहीं कोने में, ये याद कर सको तो याद करो। 19 सत्ते कितना आया, 7 नियम 63 का 3 80 लग गया 6, 9 का 7 कम 7 6 13, 133। 125 बड़ा है 133, आप कहेंगे 133 बड़ा है, ठीक है, इसे काट दो। अब 21 की 19 में गुणा करोगे, जो आएगा उसे यहाँ लिखोगे, और फिर 25 की 16 में गुणा करोगे, ठीक है। अगर मैंने बताया ना, अगर डिजिट छोटी है तो ठीक है, बड़ी डिजिट आ जाए तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब देखो दूसरा तरीका से सोल्व करने का, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है जब हमें इनका अंतर देखना है। जैसे देखो दोबारा लिख देता हूँ एक बार, 3/8, 5/7 और 19/25 और लास्ट में क्या है 16/21। इनका डिफरेंस चेक करना। जैसे इसका डिफरेंस आया मेरा 5, इसका आया 2, इसका कितना आया 6 आया,
इसका कितना आया, 5 आया। अब देखो इनका एलसीएम मैं आसानी से ले सकता हूँ क्या, 30 एलसीएम आया, आसानी से ले लिया मैंने 30, ठीक है। अब 5 की गुणा, देखो 5 को आप भाग दोगे 30 से तो 6 आएगा, 6 की गुणा ऊपर करनी है, तो ऊपर क्या आया मेरा 18 आया पहला। 2 को भाग देंगे 30 से 15 आएगा, 15 की गुणा ऊपर करेंगे तो क्या आएगा 75 आएगा। 6 को भाग देंगे 30 से 5 आया, 5 की गुणा 19 से करेंगे 95 आया। 5 को 6 से भाग 30 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 की गुणा 16 में करोगे तो 96 आएगा। अब 18 बड़ा है, 75 बड़ा है, या 95 बड़ा है, 96 बड़ा है, तो आप कहेंगे 96 बड़ा है। 96 कौन सा ऑप्शन में था, डी ऑप्शन मेरा था, डी ऑप्शन मेरा आंसर आया। ठीक है, देखो थोड़ा समझ में आया, देखो आगे और देखो, ये देखो। अब देखो ये क्या सवाल है, देखो मैंने देखा 3/7, अंतर कितना आ रहा है इसका, सपोज 4, इसका कितना आ रहा है 9, इसका अंतर ज़्यादा आ गया, देखो 13 में से 9 गया 4 और 1 का 1। अब देखो इनका एलसीएम लंबा हो जाएगा, तो इसे हम एलसीएम वे में नहीं करेंगे, इसे क्रॉस वे में करेंगे। कैसे, देखो 3/7, 6/15, 9/23 और 12/31। कैसे करोगे, देखो बड़ा बताना है, छोटा छोड़ देना। 15 या 45 आया, 7 42 आया, ये बड़ा है, ठीक है जी ये बड़ा है अभी तक, इसे काट दो। अब इसकी कंपेयर इससे, 23 या 69, 69 और 9 7 63, यहाँ तो 69 और यहाँ 63, तो 63 काट दो, ये भी गया ये भी गया। इन दोनों में से बताना आप, देखो 7 की गुणा इधर करूँगा 12 में तो ये आएगा 84, ठीक है। 31 की गुणा 3 में करूँगा क्या, कितना आएगा, 93, ये बड़ा, बस 3/7 आंसर। ठीक है ना, जरूरी नहीं एक सवाल में हर सवाल एक ही अप्रोच से लगे, अलग अलग तरीके लगेंगे, आपको देखना पड़ेगा। आप देखो 4, 9 और 14 का एलसीएम बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने इसे क्रॉस वे में करा। ऑप्शन भी ऐसे देगा क्वेश्चन में, या वो देगा कि आप दो ही तरीके से कर सकते हो, या तो एलसीएम से या क्रॉस मेथड से। देखो तीसरा मेथड भी लगेगा, वो आगे सीखेंगे अभी। देखो अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखो इसमें क्या है, अब सबसे पहले तो अंतर चेक कर लो। देखो 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर और 2 का अंतर। जब अंतर बराबर हो तो जिसके माथे पे जो सबसे ऊपर बड़ा वही बड़ा, यानी 15/17 बड़ा है तो 15/17 ही आंसर है। ये उस केस में जब दोनों के सबके अंतर बराबर हो। सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे 3/5, ये आंसर आया। बस ऑप्शन देखते ही आंसर आया, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है हमें इसमें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो अब देखो इसमें क्या करोगे, अंतर देखो सबसे पहले, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, 7 का अंतर है, 7 का अंतर है। एलसीएम में आसानी से ले सकता हूँ। हाँ 12 में से 5 गया, 7 का अंतर है, यहाँ भी 7 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है और यहाँ भी 1 का अंतर है, 7 एलसीएम आ गया आसानी से। ठीक है, 1 को 7 से भाग दूंगा तो 7 आएगा और 7 के ऊपर गुणा करूंगा। पहले वाला आया मेरा 21, दूसरे वाला मेरा आया 7 से भाग दूंगा, 7 चौक 28, तीसरे वाला आएगा 7, ये 6 ही आएगा और ये 5 ही आएगा। हमें पूछ रखा सबसे छोटा कौन सा है। अब आप बता दो छोटा कौन सा, ये है मेरा सबसे छोटा लास्ट वाला 5/12। 5/12 कौन से ऑप्शन में है, ये मेरा आंसर आ गया डी। ऐसे सोल्व करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 13/17 और 15/19, ये इसमें क्या, सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न के बीच का अंतर ज्ञात करना है। हमें बड़ा भी निकालना है और छोटा भी निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो 4 का अंतर है, ठीक है जी, 4 का अंतर है, ठीक है जी, 2 का अंतर है, ठीक है जी, 2 का अंतर है, ठीक है जी। फटाफट से मैं क्या करूँगा, एलसीएम में निकाल सकता हूँ। 2 और 4 का एलसीएम कितना आया, 4 आया, ठीक है जी। 4 को 4 से भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 की 13 में गुणा करोगे तो 13 आएगा, और 4 से भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 की 15 में गुणा करोगे तो 15 ही आएगा। 4 को 2 से भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 की 11 में गुणा करोगे तो ऊपर 22 आएगा, 2 आएगा, 2 की 9 में गुणा करोगे तो 18 आएगा। अब आप बता दो इसमें बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। बड़ा तो है 22, सबसे छोटा है ये, यानी तीसरा भिन्न ये रहा और ये रहा, इन दोनों का अंतर बताना है। ठीक है, 13/17
-11/13 का अंतर बताना है। ठीक है, अंतर निकालने के क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अभाज्य संख्या है तो दोनों की गुणा आ जाएगी। अब देखो ऑप्शन में ना नीचे सब में अलग अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें घटाने की जरूरत नहीं है, केवल यही कर लो आप सोल्व। 17×51 का 1 हासिल लग गया 5, 17 कम 17 5 22, नीचे 221 जिसके वही आंसर है। बस मैं सोल्व भी नहीं करूँगा सवाल को, ये मेरा आंसर है, ये अप्रोच है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, अब देखो अंतर देखो, इसका 6 का है, 6 का है, 28 4 32, ये 5 का है और 9 का है। ठीक है, अंतर देखूं मैं 6 का, 6 का, 5 का और 9 का। ठीक है, एलसीएम आसानी से निकल जाएगा। कैसे, सबसे बड़ा है 9, 9 गुणा 5 गुणा 3 तो है ही, 2 आ जाएगा, बस 90 मेरा एलसीएम आ गया। हाँ, जिसका एलसीएम आप आसानी से निकाल सको, छोटा हो कर लो। ठीक है, पहले का डिफरेंस कितना आया था, 6 था, 6 को 90 से भाग दोगे तो 15 आएगा, 15 की गुणा आप क्या करोगे, 13 में करोगे, 15 या 45 का 5 हासिल लग गया 1, 15 कम 15 4 19, 195 आया। ठीक है जी, पहला का। दूसरा 6 का अंतर है, 15 आया, 15 की गुणा 25 में करोगे, 15 पंजे 75 का 5 हासिल लग गया 7, 15 दूनी 30 7 37, 375 आया। ठीक है जी, अब देखो ये कितना था, 5, 18 से गुणा करनी है आपको 28 की। ठीक है, 18 छोड़ो 30 मान लो इसे, 18 या 54, 540 आ गया। ठीक है, अब देखो ये 9 है, 10 में गुणा करोगे इसका, ये 700 आ जाएगा। सबसे बड़ा ही तो बताना था, 700 आ गया मेरा, ये आंसर आ गया। ये अप्रोक्सीमेट माना मैंने, कभी आप सोच रहे हो 18 की मैंने 28 में गुणा करी है, मैंने मान के चला बड़ा से बड़ा 30 की गुणा कर दी सपोज, तो 540 आया, लेकिन 700 तो उससे ही बड़ा है ना, ये आंसर आया। ऐसी सवाल पेपरों में किया जाता है, ये नहीं है कि आप 18 की 28 में गुणा करोगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या है, सबसे बड़ा ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम निकालूं, अगर मैं अंतर देखूं इनका, 7 5 का अंतर 2 आया, और इसका अंतर कितना आया, 11 आया, इसका अंतर कितना आया, 8 आया, इसका अंतर कितना आया, ये भी 8 आया। अब देखो ये एलसीएम ज़्यादा हो जाएगा, 88 आएगा एलसीएम, और फिर 44 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये बड़ा प्रोडक्ट हो गया। इसमें क्या करोगे आप, 5/7, 18/19, 3/11 और 7/15। ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्या है नहीं, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ। कैसे लगाओगे, देखो 19 पंजे 95, 8 सत्ते 56, 56 बड़ा है 95, ये बड़ा है, इसे काट दो। अब इन दोनों की कंपेयर करो, 11 पंजे 55 और 7 या 21, 55 ही बड़ा है, इसे काट दो। 15 की 5 में गुणा करो, 15 पंजे 75 और 7 7 49, 49 छोटा, 75 ही बड़ा, बस 5/7 मेरा आंसर है। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन मेरा आंसर है। बस इतना सोल्व करना था। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा भिन्न क्या है। अब मुझे क्या करना है, सबसे छोटा ज्ञात करना है इसमें। देखो अब देखो 37/23, 5/6, देखो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों, 51 देखो एक बार ऊपर बड़ा है ना और नीचे छोटा है, तो एक बार तो कट ही रहा है, एक से तो बड़ा ही है ये, बाकी सब एक से छोटे हैं, एक ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, बचा ऑप्शन। अब देखो बचे ऑप्शन कैसे करेंगे, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, यहाँ 1 है, 4 में से 3 गया 1, 5 में 4 गया 1, 14 गुणा 11 है। ठीक है, चलो अंतर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो संख्या बड़ी बड़ी है, हो नहीं पाएगा, लेकिन एलसीएम से हो जाएगा। एलसीएम क्या है, 14 गुणा 11, 11 से मल्टीप्लाई कैसे होती है, 4 का 4, 4 और 1 5 और 1 का 1, 154 एलसीएम है। ठीक है जी, छोड़ो, पहला तो देखना ही नहीं है। 14 से 14 गया, ये 11 आया ऊपर, 11 की ऊपर गुणा करनी है, तो क्या आएगा, 3 5 2, 253 आया। ठीक है जी, ये क्या आया, 154 की गुणा ऊपर 5 में करनी है, 5 चौक 20 की 0, आंसर लग गया 2, 15 पंजे 75 और 2 77 आया। ठीक है, अगला वाला देखो, 11 से तो कट ही रहा है, 14 की गुणा ऊपर करूँगा, 14 3 42 का 2, आंसर लग गया 4, 14 चौक 56 4 60,
सबसे छोटा बताना है। छोटा कौन सा है? यही है मेरा सबसे छोटा, 253। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन मेरा आंसर आया। देखो ऑप्शन एलिमिनेट और एलसीएम लगेगा या क्रॉस मेथड होगा, तीनों आपको तीनों पर नजर रखनी है पैनी, तब ये सवाल होंगे, वरना ये 2-2 मिनट पी जाएंगे सवाल आपको आसानी से। देखो कोई अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है हमें। कैसे करोगे? देखो अगर मैं एलसीएम करूँ इसका, देखो संख्या बड़ी बड़ी है, क्रॉस मेथड देखो 8 का 8 आया, ये 22 आ गया, ठीक है ना, 18 2 20 40। और आगे की संख्या में लेता ही नहीं, क्योंकि ये तो इतना बड़ा हो गया कि इनका एलसीएम लेना ही बहुत बड़ा हो जाएगा। एलसीएम मेथड तो मेरा फेल हो गया, क्रॉस मेथड से ही करना पड़ेगा। कैसे करोगे? देखो सवाल लिख लो, 7/15, ठीक है, 18/40, ठीक है, फिर क्या है 14/32, फिर क्या है 76/78। अब देखो सवाल को कैसे करोगे, 40 70 280 आया, 15 की गुणा आप 18 में कटोरा, 18 पंजे 90 का 0, 80 लग गया 9, 18 कम 18, 18 पंजे 90 की 0, 80 लग गया 9, 18 कम 18 और 9 कितना आएगा, 18 तो 20 27, 270। ये छोटा है ये बड़ा है, 280 आया, यानी इस ऑप्शन को काट दिया। 32 की 7 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 का 4, हासिल लग गया 1, 7 21 22, 224 आया। और यहाँ करूँ मैं 15 चौक 60 की 0, हासिल लग गया 6, 15 कम 15 6 21, 210 आया। यहाँ भी कैंसिल हो गया, ये अब भी बड़ा है सबसे, ये 2 ऑप्शन कट गए। तीसरा ऑप्शन देखो, 15 की 6 में गुणा करेगी तो कितना आया, 15 छिके 90 का 0, हासिल लग गया 9, 15 तिया 45 और 9 54, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 540 आया। इसको देखो 7 8 56 का 6, हासिल लग गया 5, 70 70 49 और 5 54, 540 ये है, 546 ये है, तो 546 बड़ा है ना, यानी ये सबसे बड़ा हो गया, ये आंसर आया। और जब आप फटाफट फटाफट मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जल्दी आएगा, 546 आया, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर आया। देखो क्वेश्चन नंबर 10 अगला, इसमें क्या है, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। 4/7 देखो सबकी वैल्यू अलग है, ऐसे सवालों में क्या करो आप ना, क्रॉस मेथड लगा के चेक करना है ऐसे में। देखो 15 7 105, 19 चौक 76, 76 बड़ा होगा नहीं, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, फिर चेक कर लो, छोटे से चेक करते हैं, 13 तिया 39, 12 पंजे 60, हाँ बड़ा हो सकता है। आगे देखो 130 तो ये आ गया, और ये आ गया 132, 2 3 1, ये भी नहीं होगा। इसकी कर लो, 8 चौक 32 है, 5 7 35 है, हाँ ठीक है 35 बड़ा हो सकता है। आगे वाला देखो 21 पंजे 105, ठीक है, और 13 7 91, 13 8 104, 104 105 से बड़ा होगा नहीं, जो बचा वो मेरा आंसर है, ये चेक ही नहीं करना। चलो देखो अगले क्वेश्चन पे 11 पे, इनको आरोही मतलब है असेंडिंग, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे लगाना है। सवाल है देखो कैसे करोगे आप इसे, 3/4, 6/7, इसका एक अंतर है, इसका एक अंतर है, इसका 4 अंतर है, इसका 7 अंतर है, आराम से निकाल सकता हूँ एलसीएम 28, ठीक है। एक को 28 से भाग दिया 28 आया, 28 की 3 में ऊपर 3 है तो 3 में गुणा कर दोगे, 28 दूनी 56, 28 दिया 84 आया, ठीक है। 28 गुणा 6 आया, 6 8 48 का 8, हासिल लग गया 4, 6 दूनी 12 4 16, ठीक है जी। और बताओ 4 की गुणा करोगे 7 भाग दोगे 28 में 7 आएगा, 7 के ऊपर गुणा करोगे तो 49 आएगा, 7 से भाग दोगे तो 4 आएगा, 4 के ऊपर गुणा करोगे तो 20 आएगा। ये है सबसे छोटा कौन सा है, ये है, यानी 1 नंबर पे तो ये आएगा, 2 नंबर पे ये आएगा, 3 नंबर पे ये आएगा, और 4 नंबर पे ये आएगा, यानी 6/7 सबसे लास्ट में होगा।
6/7 2 में है सबसे लास्ट में, और सबसे बड़ा होगा। यहाँ तो छोटा दे रखा है तो ये तो होगा नहीं, हाँ बड़ा दे रखा है ये ज़रूर होएगा। चेक कर लो, पहले पे 5/12 है, ठीक है जी। उससे बड़ा 7/11 है, ठीक है जी। उससे बड़ा 3/4 है, ठीक है जी। लास्ट में ये है, बस ये मेरा आंसर आया। अब देखो, इसमें पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 4/7 से बड़ा है। हमने लिख लिया यहाँ पे कोने में 4/7। इससे बड़ा भिन्न बताना है। देखो क्या क्या ऑप्शन में, 4/9 है, 6/11 है, और 8/13 है, और 4/5। ठीक है, कंपेयर करोगे 9 चौक 36, 7 चौक 28। 4/7 से बड़ा बताना है। देखो 9 चौक यहाँ पे 36 आ रहा है, यहाँ पे 28 आ रहा है, ये तो छोटा हो गया, ये नहीं होगा। 11 चौक 44, 7 छंग 42, 42 छोटा होता है, 44 बड़ा होता है, ये भी नहीं होगा। 13 चौक 13 चौक 52, और 8 7 56, 56 बड़ा होता है, हाँ ठीक है जी, हो सकता है। 4 पंजे 20, और 7 चौक 28, 28 बड़ा होता है, ये भी हो सकता है। यानी मेरा बी और सी, सॉरी 3 और 4, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में है, बूथ 3 और 4। ये मेरा आंसर आया। अगली क्लास में और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट करेंगे। जिसने सीख रखा है उसे भी आगे कुछ सीखने को मिलेगा, और जिसने नहीं सीखा है उसे तो डिटेल में समझाएंगे ही, ठीक है। चलिए, तो ये छोटी सी कोशिश थी सवाल को समझाने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अपने हिसाब से जैसे आप कनेक्टेड फील कर पाए वैसे करना है, ठीक है। चलिए, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।